हेलो गाइस, वेलकम बैक। किचन हमारे घर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना किचन में ही स्पेंड करते हैं क्योंकि हमें कुकिंग करना पड़ता है। लॉन्ग आवर्स तक हम यहाँ खड़े होकर काम करते हैं, तो इसको ना प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना विद प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हमारे घर के काम में बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है और परेशानी भी आ सकती है। किचन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहे और काम आसानी से हो सके तो मैं कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ, वही आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किचन के काउंटर टॉप को डेकोरेट करने के चक्कर में बहुत सारा स्पेस ना उसमें ही चला जाता है और हमें फिर काम करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता है। स्पेशली जब हमको कुकिंग करनी हो और कटिंग चॉपिंग करनी हो, कोई गेस्ट आए हुए हैं तो किचन का काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो कुछ जगह हमें छोड़नी चाहिए, जैसे ना बहुत ज़्यादा अगर हम चीज़ें काउंटर टॉप पे रखेंगे, जैसे ये वाला जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, अननेसेसरी प्लांट्स और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स अगर आप काउंटर टॉप पे रख देंगे तो फिर आपको ना बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी और आपका किचन क्लटर्ड दिखेगा। किचन में हम काफ़ी सारे अप्लायंसेस तो यूज़ करते ही हैं, जैसे ओटीजी या फिर माइक्रोवेव, तो उनके ऊपर के स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और काउंटर टॉप का कुछ सामान आप उनके ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि ना आपका काउंटर का जो स्पेस है वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। और इस तरह की आप फ्लोटिंग शेल्फ़ लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ये शेल्फ़ अपने वॉल पर लगाया हुआ है, उससे भी कई सारा सामान ऊपर की तरफ वर्टिकली आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह के जो नैरो रैक्स आते हैं ना, वो वाले रैक्स आप यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका पूरा का पूरा काउंटर बिल्कुल भी एंगेज नहीं होगा और काफ़ी सारा स्पेस सामने की तरफ आपका बच जाएगा। इस तरह के रैक्स आप ले सकते हैं, 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर, ये बहुत सारे साइज़ों में अवेलेबल हैं, लेकिन ये नैरो हैं और आप ऊपर ही ऊपर इसमें वर्टिकली स्टोर कर सकते हैं अपने जार्स या जो भी सामान आप काउंटर पे रखते हैं। तो इससे ना आपको काफ़ी सारा फ्री स्पेस मिल जाएगा। और अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं और किचन बहुत छोटा है तो इस तरह के आप रैक्स ले सकते हैं, जो कि आप हमेशा यहाँ से वहाँ मूव कर सकें और आप किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो तो आपको आसानी हो। और ये बहुत ही अच्छे रैक्स रहते हैं, इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है और आपका ना काउंटर पे जितना भी सामान है वो आप इस तरह से अपने रैक पे अरेंज कर सकते हैं। सिंक के पास का जो काउंटर होता है ना, उसको भी जितना हो सके आप खाली रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप दिन भर कुछ ना कुछ धोते रहेंगे, बर्तन धोते हैं, हम सब्जियाँ धोते हैं, तो अड़चन भी हो जाती है और यहाँ पे ना ये वाला एरिया जो है वो क्लटर्ड भी दिखने लगता है। जितना हो सके ना सामान यहाँ पे मत रखिए, क्योंकि देखिए इस तरह के जो किचन रहते हैं, आप बड़े बड़े प्लांट्स रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने किचन में। अगर आपको डेकोरेशन करना है तो आप छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हैं। सिंक एरिया का जितना भी सामान है, जैसे कि ब्रशेस हो गए, वॉशिंग लिक्विड्स हो गए, सोप्स हो गए ना, ये सब कुछ अगर नीचे रहेगा तो देखिए कितना ज़्यादा क्लटर्ड ये क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए ना आप इस तरह के शेल्फ़ लगा लीजिए, जिसमें आपको ड्रिलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप स्टिकर्स लगा के, ये होल्डर्स आते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स, सिंक ऑर्गेनाइज़र्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से, अपने किचन सिंक के साइज़ के हिसाब से और अपने सिंक एरिया के हिसाब से ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स आप ले सकते हैं। मेजरमेंट लेना बिल्कुल मत भूलिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने के पहले। तो सिंक की तरफ का काउंटर का एरिया जितना खाली रखेंगे, जितना कम सामान रखेंगे नीचे, उतना ही आपको कंफर्टेबल रहेगा काम करने में। और फिर ना यहाँ पे सफाई भी कम लगती है, क्योंकि नीचे जितना सामान कम रहेगा तो ये जो काउंटर का एरिया है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ें हम नॉर्मली अपने काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जब आपका काम हो जाए तब आप इनको भी वर्टिकली कहीं ना कहीं हैंग कर दीजिए। ऐसे हुक्स यूज़ कर लीजिए और अपने आप रैक्स में या फिर अपने टाइल्स में इस तरह के हुक्स लगा सकते हैं और इन सब चीज़ों को भी आप हैंग करके रखिए और अपने काउंटर को बिल्कुल फ्री रखिए। कुछ इस तरह के सामान आप अपने काउंटर पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जैसे कि बड़ी बड़ी कांच के जार्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स, ये क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं।
जैसे इस किचन में देखिए उतना ही सामान रखा है जितना ज़रूरत है, तो आपको ना किचन थोड़ा सा बड़ा भी लगेगा साइज़ में और आपको काम करने की बहुत ही अच्छी जगह भी मिल जाएगी। अब ऑर्गेनाइज़र्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनाइज़र्स अवेलेबल हैं आजकल, बहुत सारे ऑप्शंस, और इसमें ना कई बार हमसे गलती हो जाती है और हम गलत ऑर्गेनाइज़र्स ले लेते हैं। क्योंकि देखने में ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये आते हैं हमारे पास ना, तब कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे किचन में फ़िट नहीं होते हैं। जैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था यहाँ पे लगाने के लिए, लेकिन इसका जो शेल्फ़ है ना, वो यहाँ पे इसमें ये बैठ नहीं रहा है ठीक से, बिल्कुल भी फ़िक्स नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको दूसरी जगह पे फ़िक्स किया है। बट कई बार ऐसा होता है कि फिर आपको ना कहीं भी स्पेस नहीं मिलता है उस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने के लिए। तो जब भी आप ऑर्गेनाइज़र लें, बस उसके लुक के हिसाब से ना लें। जब आपको जहाँ भी आपको उस ऑर्गेनाइज़र को फ़िट करना है ना, उस एरिया का आप प्रॉपर मेजरमेंट लें और उसके अकॉर्डिंग ही आप वो ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करें। क्योंकि कई बार हम गलत ऑर्गेनाइज़र ले लेते हैं और फिर वो हमारे घर में कुछ भी यूज़ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट कर देता है, क्योंकि उस सामान को भी फिर आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज़र लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। छोटे किचन में स्पेशली बहुत सारा सामान इनमें आ जाता है, तो ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ आप अपने किचन के अकॉर्डिंग इनको चेक करके ही परचेज़ करें। बहुत बार तो हम अपने किचन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, सारे सामान को खूब अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे किचन के डस्टर होते हैं ना, वो हम बाहर कहीं भी उनको रख देते हैं। तो उनके लिए भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र या फिर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और जितना हो सके इनको हिडन रखिए। जैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, इसको आप इन्वर्ट या आउटवर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे इन्वर्ट रखा है ताकि जो मेरे किचन के डस्टर है वो बाहर से ना शो हों। तो इससे ना ये छुपा हुआ भी रहेगा और आपका जो किचन है वो क्लटर्ड लुक नहीं देगा। वाइपर्स और छोटे डस्टर के लिए भी आप ऐसे हुक्स लगा सकते हैं और इनको आप अंदर ही हैंग करके रख सकते हैं, तो ये आराम से रहेंगे। और आपका जो टब है और जो आप बर्तन धोने के लिए बास्केट यूज़ करते हैं, उसको भी जितना पॉसिबल हो आप उसको अंदर के साइड रखिए, ताकि वो अंदर ही छुपा रहे और फिर क्लटर क्रिएट ना करे। और क्योंकि ना जितना सामान आप ऊपर रखेंगे उतना ज़्यादा आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और फिर किचन ना अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं हमेशा सिंक के नीचे ही अपने जो बर्तन धोने की जो बास्केट्स हैं और टब है ना, उनको मैं ऐसे रख देती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किचन में हम बार बार यूज़ करते हैं, वो है हमारे किचन के टॉवल्स। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर की साइड इस तरह से अपने किचन के टॉवल्स लगा देते हैं, तो ये वाले जो टॉवल्स होते हैं ना, इसको हम अपने बर्तन वाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, हैंड्स वाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ऐसे इसको बाहर की साइड लगा के रखेंगे तो आते जाते ये सबके इसमें टच होंगे, सबके कपड़ों में टच होंगे, तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाते हैं। तो इनको भी या तो आप इस तरह से इन्वर्ट रखिए, या फिर आप अपने काउंटर के ऊपर वाले जो टाइल्स होते हैं उसमें हैंग करके भी रख सकते हैं। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे वो आते जाते किसी से टच ना हो। ये वाले ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत यूज़फुल हैं। आप अपने कैबिनेट के डोर के अंदर में इसको लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि अंदर के साइड लगाएंगे तो ऊपर से आपका किचन काफ़ी टाइटी लगेगा। कुछ ऑर्गेनाइज़र्स को देख के काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये हमारे घर में ज़रूर काम में आएंगे। जैसे ये जो पैन का रैक है, ये मैंने बहुत शौक से लिया था कि अपने सारे पैन्स इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, लेकिन एक्चुअली में ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत बड़े किचन के लिए है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्पेस अवेलेबल हो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स रखने के लिए। तब आप अपने पैन्स इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके किचन में स्पेस नहीं है तो ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स को आप अभी मत लीजिए। या तो आप अपने पैन्स को वैसे हैंग करके रखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। अपने किसी भी कैबिनेट डोर के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र लगा के उसमें आप हैंग करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैबिनेट में रखना चाहते हैं अपने इन सारे पैन्स को, तो इनके बीच बीच में एक ऐसे पेपर लगा दीजिए या कोई भी पुराना टॉवल यूज़ कर लीजिए, जिससे इनमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे।
किचन में हम लोग वैसे भी बहुत स्ट्रगल करते हैं स्पेस के लिए। उस पे से अगर आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें ले लेंगे जो कि डुप्लीकेट हो या सिमिलर आपके पास वैसी चीज़ें ऑलरेडी किचन में हो, तो दोबारा से सेम चीज़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कि आप डिफरेंट चीज़ें लें, जैसे कि ये जो सेम साइज़ के जो मेरे बाउल्स हैं ये कोई काम के नहीं आते हैं। इससे बेटर होगा कि आप अलग अलग शेप के अलग अलग साइज़ के बाउल्स रखें, वो आपको डिफरेंट कुकिंग में काम आ सकते हैं या स्टोरेज के लिए काम आ सकते हैं। जैसे हम फ्रिज में कुछ चीज़ें रखते हैं, उसके लिए भी ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप सिमिलर साइज़ के बाउल्स लेंगे तो ये सिर्फ आपका जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये काम में नहीं आते हैं। अगर अभी आपको ज़रूरत नहीं है और आपके पास स्पेस भी नहीं है तो डुप्लीकेट चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ पैकेट्स ओपन करके उनको सील करके रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि इन्हें कहाँ रखा है, और फिर उसके बदले हम नए पैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो जो ओपन वाले पैकेट्स हैं उनको या तो आप सील करके बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखिए जहाँ ये आपको नज़र आए, और आप पहले इन्हें यूज़ करें और पहले ये वाली चीज़ें यूज़ करके ख़त्म करें। ऐसे क्लिप्स जो कपड़ों की क्लिप्स होती हैं या फिर ये वुडन क्लिप्स मैं यूज़ कर रही हूँ, इनको आप यूज़ कर सकते हैं इन ओपन पैकेट्स को जो कि आपने ऐसे ही सील करके रखा हुआ है, और इन्हें पहले यूज़ करना चाहिए आपने। इनको आप ऐसे हैंग करके रख लीजिए या फिर आप इनको ना जार में शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप इन्हें किसी भी एयर टाइट जार्स में या बॉक्सेस में रख देंगे तो अगर आपने अभी यूज़ नहीं भी किया कुछ टाइम तक तो भी ये ख़राब नहीं होंगे। कभी कभी बहुत स्पेस होने के बाद भी हम लोग चीज़ों को ठीक से नहीं रखते हैं और फिर ये या तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या फिर ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगती हैं। तो जो ग्लासेस आप यूज़ कर रहे हैं तो इनको आप अपसाइड डाउन रखिए। अगर इनको आप ऊपर की तरफ फेस करके रखेंगे तो काफ़ी सारा डस्ट इनके अंदर चला जाएगा। और हमेशा ट्राई कीजिए कि ट्रेज़ या फिर बास्केट्स यूज़ करें, और अपने जो ट्रॉलीज़ हैं या कैबिनेट्स हैं उनके नीचे लाइनर लगाइए, मैट्स लगाइए, जिससे कि इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा और बार बार आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्लासेस को मैंने अपसाइड डाउन करके रखा हुआ है और इनको मैंने डायरेक्टली नहीं रखा है, इसके नीचे बास्केट्स एंड मैट्स यूज़ किए हैं, तो इनमें ना धूल बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आपको सामान कुछ अच्छा लगा है और आपको ख़रीदना है तो आप ऐसी चीज़ें ख़रीदिए जिसको आप स्टैक कर सकें। इससे आपका जो स्पेस है वो कम ऑक्यूपाई होगा। ये जो ग्लासेस हैं इनको मैं एक के ऊपर एक डाल के नहीं रख सकती, स्टैक करके नहीं रख सकती, लेकिन ये वाले जो ग्लासेस हैं ये स्टैकेबल हैं, तो ये एक लाइन में ही आ जाएंगे वर्टिकली और काफ़ी सारा स्पेस इससे बच जाएगा। स्टैक करने से आप छोटे से कैबिनेट में या छोटी सी ट्रॉली में काफ़ी सारे ग्लासेस या बाउल्स अरेंज करके रख सकते हैं। जब भी आप कंटेनर्स लेते हैं अपने ग्रोसरी के लिए तो उनको भी स्टैकेबल ही लीजिए, इससे भी आप काफ़ी सारा स्पेस सेव कर पाएंगे। स्टैकेबल नहीं होंगे तो ऊपर का जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाएगा। मिनिमलिस्टिक होना एक बहुत अच्छी हैबिट है, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने सामने दिख जाती हैं। ऑनलाइन भी हम लोग देखते रहते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें दिख जाती है, जैसे इंस्टाग्राम पे आपने कुछ देख लिया या फिर यूट्यूब पे आपने कुछ देख लिया तो ये हमें भी लेने का मन कर जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गलती से ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें यूज़फुल नहीं हैं या फिर आपके घर में स्पेस नहीं है इन सब चीज़ों को रखने के लिए। तो ब्लाइंडली कुछ भी मत खरीदिए। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छे से उसके बारे में पहले इंक्वायरी कीजिए, आप इनके रिव्यूज़ पढ़िए। अमेज़ॉन में कई सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लिखे होते हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको कई सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे वेस्ट नहीं करेंगे और अपने घर को आप कम पैसों में मेंटेन कर पाएंगे और कम स्पेस में भी आप अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।